अच्छा, जो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है, आज से हम नोड जेएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम सबसे पहले ये समझेंगे नोड जेएस को हम क्यों यूज करते हैं, नोड जेएस का पर्पस क्या है। इसके अलावा हम फिर इसके बाद नोड जेएस के बाद जाएंगे एक्सप्रेस पर, तो कंप्लीटली एक्सप्रेस और नोड जेएस को हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और एक्सप्रेस जेएस पर मूव करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि हमें नोड जेएस का आइडिया हो। नोड जेएस आता होगा देन हम एक्सप्रेस पर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नोड जेएस क्या चीज़ है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ नोड जेएस, एंटर करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट आ रही है node.js.org। और यहाँ पे नोड जेएस के आगे लिखा हुआ रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जावास्क्रिप्ट को हर जगह पे आप क्या करें, रन करें। ठीक है, अरे कि जावास्क्रिप्ट को आप हर जगह पे रन कर सकें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अगर मैं पहले बताऊं तो हमने जो जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, वो वाली जावास्क्रिप्ट जो आपने वेरिएबल्स पढ़े जहाँ पे, और लूप्स को पढ़ा, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। ये वाले कुछ टॉपिक्स थे जो आपने जावास्क्रिप्ट के पढ़े। वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो क्लाइंट साइड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ब्राउजर पर चलने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन जो console डॉट लॉग आप वहां पे करते हो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करते हो, डॉक्यूमेंट पर कुछ प्रिंट करते हो, या कंसोल के जो वेब ब्राउजर का जो कंसोल टैब है, वहां पर जाके भी अगर आप कुछ लिखते हो, प्रिंट करते हो, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ है, ब्राउजर साइड पे चलने वाला कॉन्सेप्ट है। ब्राउजर पर ही वो सारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। V8 इंजन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट कराता है। क्रोम पर भी और बाकी जितने भी ब्राउजर है, हर एक ब्राउजर में V8 इंजन होता है। अब हमने क्या करना है, हमने जावास्क्रिप्ट से बैकएंड बनाना है। जावास्क्रिप्ट से हमने क्या करनी है, सर्वर साइड लॉजिक लिखनी है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने क्या करना है, एपीआईज बनानी है। इन कामों के लिए हम किसे यूज करेंगे, हम नोड जेएस को यूज करेंगे। नोड जेएस हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देगा, एक ऐसे मॉड्यूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करेगा जिसकी बेस पे हम क्या करें, जिसकी बेस पर हम क्या करेंगे, हम एपीआईज को बनाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नोड.js क्या चीज है, तो आपने सिंपली ये कहना है कि नोड.js कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नोड.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पर और सर्वर साइड पर चलाने के लिए एक इन्वायरमेंट है नोड.js हमारे पास। नोड.js ऐसे फीचर्स, ऐसे मॉड्यूल्स हमें देगा जिसकी बेस पर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूट कराएंगे, जावास्क्रिप्ट से डेटाबेस का काम किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वेबसाइट पे मैं आता हूँ। यहाँ से आके आप इसको डाउनलोड कर लेना, नोड.js को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे नोड.js का वर्जन वगैरह आ रहा है, यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेना। लेटेस्ट वर्जन इस वक्त चल रहा है 22.15.0। ये नोड.js का इस वक्त करंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, हाँ, 23 भी आने वाला है। हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट पे 22 आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी जो रिएक्ट की डिपेंडेंसीज, हमने रिएक्ट वगैरह जो आपने पढ़ी है, रिएक्ट में क्या होता है हमारे पास कि अगर नोड.js 18 वर्जन से पहले का है सिस्टम में इंस्टॉल, तो रिएक्ट की सारे जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होता, कुछ पैकेजेस काम नहीं करते। ठीक है, तो अपडेटेड वर्जन चाहिए होता है। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे एंगुलर हो, चाहे रिएक्ट हो, चाहे इवन अब एक्सप्रेस हो, बैकएंड में भी आप देखोगे नोड होगा। नोड के मॉड्यूल्स का फोल्डर बना करेगा, उसमें मॉड्यूल्स सेव हुआ करेंगे, पैकेजेस होंगे। रिएक्ट में नोड मॉड्यूल्स होते हैं, एंगुलर में नोड मॉड्यूल्स होते हैं, व्यू में नोड मॉड्यूल्स होते हैं। तो नोड के मॉड्यूल्स हर एक लैंग्वेज में आपको नजर आएंगे, चाहे आपने जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बनाना हो तो भी, या जावास्क्रिप्ट से आपने बैकएंड बनाना हो तो भी आपको नोड जेएस हर जगह नजर आएगी। नोड जेएस क्या है, एक इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट है किसका, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, उसके बाद यहां से आप आ जाओ डॉक्स में। आपको एक साइड बार नजर आएगी, और एक आपको राइट साइड पर ये बड़ा से एक विंडो नजर आएगी, इसमें लिखा है नोड जेएस और वर्जन आ रहा है इसका और डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ से मैं साइड बार में आ जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे के सारे नोड जेएस के क्या आ रहे हैं, मॉड्यूल्स मुझे नजर आ रहे हैं। सारे नोड जेएस जो हमें फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, उनकी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, उनको कैसे यूज करना है, किस मॉड्यूल के कितने मेथड्स मौजूद हैं, बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं, कैसे उनको यूज करना है, उसकी पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मौजूद है। तो हम कुछ मॉड्यूल्स के को यूज करते हुए कुछ प्रोग्राम्स को बनाएंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे। हम देखेंगे नोड जेएस में किस तरह किसी भी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, नोड जेएस की फाइल्स को रन कैसे कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नोड.js में मॉड्यूल क्या चीज होता है। तो मॉड्यूल्स हमारे पास हैं तीन तरह के। नोड.js में हमारे पास तीन तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। हमारे पास ग्लोबल मॉड्यूल्स होते हैं, कोर मॉड्यूल्स, ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स। हमारे पास नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स होते हैं, और हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल कोर मॉड्यूल्स। अब इनको जरा मैं एक एक करके जरा एक्सप्लेन कर दूं तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स वो वाले मॉड्यूल्स है जिन्हें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे, आप यूज करोगे, इंपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल वो वाले मॉड्यूल है जिन्हें यूज करना है तो इंपोर्ट करा के यूज करना है, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते। और एक्सटर्नल कोर मॉड्यूल वो वाले मॉड्यूल्स हैं जिनको आपको पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपने यूज करना है। बस ये तीन इनकी निशानियां, हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना बता देता हूं कि एक्सप्रेस जो है हमारे पास एक्सटर्नल कोर मॉड्यूल है किसका, नोड.js का। नोड.js का फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो, नोड.js का एक्सटर्नल कोर मॉड्यूल भी बोल सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल बेसिकली हमारे पास फीचर्स को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ लैंग्वेज में फीचर्स का वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे नोड.js मॉड्यूल का वर्ड यूज करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पर। मैं डेस्कटॉप पर यहाँ न्यू पे आता हूँ, फोल्डर पर आता हूँ। एक फोल्डर में यहाँ बना लेता हूँ नोड जेएस ट्रेनिंग, और इस फोल्डर को मैं यहाँ पे आके ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड में। चलिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास VS कोड हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे आके एक सिंपल एक फाइल बना लेता हूँ, यहाँ की मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ। अब हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब रन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें एक HTML की फाइल रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हम जाके जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट HTML में यहाँ के हम, अच्छा, या फिर हम HTML में यहाँ के क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का एक टैग लगा देते हैं, जिस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम क्या करवा रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट को लिख रहे होते हैं। चाहे कंसोलिंग करानी है या वेरिएबल्स भी बनाने हैं या कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए हमें जरूरत होती है HTML की फाइल की, वो वाली जावास्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है। अब क्योंकि बैकएंड का हमने काम करना है, तो बैकएंड के लिए हमें नोडजेएस की जरूरत है। हम सारी की सारी फाइल्स को सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाएंगे। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस के नाम से। इस फाइल का मैं क्या कराता हूँ, यहाँ पे आगे मैं सिंपल से लिख देता हूँ console डॉट लॉग, console डॉट लॉग, और इसमें आके मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम इन नोड जेएस। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं, अच्छा जब तक आप ना आगे बैठ जाओ, जब तक आप आगे बैठ जाओ जरा ये देख लो। हाँ हाँ, अब ना हमारे पास बेसिकली एक चीज मैं बता दूं, नोड जेएस हो या एक्सप्रेस जेएस हो, इसमें इंटरनली आप यूज किसको कर रहे होगे, जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होगे। तो जो जावास्क्रिप्ट आप देख कर आए हो ना, सेम जावास्क्रिप्ट ऐसे ही यूज करो। ठीक है, कुछ नई चीजें होंगी, सिर्फ कुछ कोड एडिशनल होगा नोड जेएस का अपना, बाकी टोटल जावास्क्रिप्ट होगी। अब यहाँ पे आप, मैंने क्या लिख दिया, console डॉट लॉग, मुझे इसको रन करना है। मैं जरा यहाँ सेटिंग्स में आता हूँ, और ऑटो सेव को जरा हम क्लोज रखते हैं। यहाँ पर आके मैं ये अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, और मुझे अब इस फाइल को, इस स्क्रिप्ट को रन करना है। मैं यहाँ के लिखूंगा नोड डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ। क्या नाम है मेरी फाइल का, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस। एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ रहा है, फर्स्ट प्रोग्राम इन नोड जेएस। अब यहाँ पे ये कॉन्सोल जो है, ये आपने देखा हुआ ऑलरेडी। क्या ये वही कॉन्सोल है जो हम जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड वाला कॉन्सोल पढ़ कर आए थे? तो जवाब ये है कि ये वो कॉन्सोल नहीं है, ये वो वाला कंसोल नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट में हमने कंसोल पढ़ा था वो क्या था, वो वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट था, वेब ब्राउजर पे लेके जाके प्रिंट करता था। अगर इसी कंसोल वाली इस फाइल को मैं कनेक्ट करता हूं अपनी HTML से और लेके जाता हूं, तो ये वही फिर क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होने वाला कंसोल हो गया। यहां पर जो हम कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहे हैं, ये नोड जेएस का मॉड्यूल है जिसका नाम है कंसोल मॉड्यूल। नोड जेएस का कंसोल मॉड्यूल है जिसका एक मेथड है लॉग, जिसको मैंने यहाँ पे भी यूज किया है। तो ये जो कंसोल है, ये नोड जेएस का ग्लोबल कोर मॉड्यूल है, इसे इंपोर्ट किए बगैर मैंने यहाँ यूज किया और चल रहा है मेरे पास प्रॉपरली। ठीक है, आपको यहाँ पे, आप बेशक वेबसाइट पे आओ, ये आ रही है वेबसाइट, यहाँ पे आप आ जाओ ये कंसोल पर। ये देखो यहाँ पे कंसोल मॉड्यूल मौजूद है, इसमें कंसोल के सारे मेथड्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, कंसोल क्लास विद मेथड्स सच एज कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर और कंसोल डॉट वॉन। तो यहाँ पे ये पूरी इनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि ये वो कंसोल नहीं है जो जावास्क्रिप्ट में कंसोल यूज होता है, ये हमारे पास इधर का अपना नोड.js का मॉड्यूल है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा था, सिंपली हमने टोटली जावास्क्रिप्ट यूज करने में यहाँ के एक वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे फॉर लूप के ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, और यहाँ पे आके मैं सिंपली लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आके कुछ लिख देता हूँ, बल्कि अंदर ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और आई क्यों मैं क्या करवा दूंगा, अपडेटेशन करवा दूंगा। तो ये सिंपली हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लूप्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट को हम फॉर लूप लिखते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज कराते हैं, उसके बाद हम क्या करवाते हैं, बीच में कंडीशन पास करते हैं, और उसके बाद अपडेटेशन कराते हैं। यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं आई को प्रिंट कर देता हूं। तो मेरे पास 0 से लेके जो 10 तक की काउंटिंग है वो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। मैं सेव करवाता हूँ फाइल को कंट्रोल S करके, और यहाँ आके मैं दोबारा से फाइल को रन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो आपको कंसोल पे अब क्या नजर आ रहा है, 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग पूरी पूरी नजर आ रही है। सही, तो टोटली जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट ही सारी यूज होगी, टोटली जावास्क्रिप्ट को आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं भी आइडिया तो साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे तो कवर होती रहेगी जावास्क्रिप्ट की, बेसिक्स भी कवर होती रहेंगी जावास्क्रिप्ट की।
ठीक है, तो ये हमने देख लिया, एक चीज हमने देख ली, ग्लोबल कोर मॉड्यूल के बारे में देख लिया। ग्लोबल कोर मॉड्यूल है हमारे पास यहाँ पे कंसोल, जावास्क्रिप्ट की कंडीशन के अंदर भी हमने लूप में रख के भी देखा तो भी चल रहा है, और वैसे भी प्रिंट करके देखा तो हमारे पास प्रॉपरली काम कर रहा है इंपोर्ट किए बगैर। इसके बारे में देख लेते हैं जरा नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल को, कि नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स किस तरह से यहाँ पे हमारे पास काम करते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके एक फाइल बनाता हूँ, कोर मॉड्यूल डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ सिंपल सी, और इस फाइल के अंदर आके मैं क्या कराऊंगा, एक नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल का यूज करूंगा जिसका नाम है फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल। अब नोट.जेएस के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल का क्या काम है, ये डायनामिकली फाइल्स बना रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम आगे जाके क्रड ऑपरेशन भी करेंगे फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल के साथ। मैं फिलहाल जस्ट इंपोर्ट करा के थोड़ा ये आइडिया दे दूं नॉन ग्लोबल यूज किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले करवाना है इसे इंपोर्ट। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पे var let const 3 कीवर्ड्स हैं वेरिएबल्स के लिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक वेरिएबल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे fs इज इक्वल टू रिक्वायर। अब यहाँ पे रिक्वायर क्या है, जब भी आप किसी नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो आपको यूज करना होता है रिक्वायर फंक्शन। रिक्वायर फंक्शन की हेल्प से आप क्या करते हो, नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वायर, कोटेशंस बनाऊंगा, इसके अंदर आकर मुझे अपने मॉड्यूल का नाम लिखना है, जो मुझे ऑफिशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में नाम दिया जा रहा है वो है एफएस। फाइल सिस्टम के लिए यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे कीवर्ड यूज किया जाता है नोड.जेएस में वो है एफएस, तो मैं लिखूंगा एफएस। मैंने क्या किया, मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया, इंपोर्ट करवा के मैंने किस पे रख लिया, एफएस वाले वेरिएबल के अंदर रख लिया। तो अब आप इसको वेरिएबल भी कह सकते हो, या फिर इसे आप ये कह लो कि आपने क्या किया, एक इंस्टेंस बना लिया है आपके पूरे के पूरे मॉड्यूल का। अब जितने फीचर्स एफएस कोर मॉड्यूल में मौजूद है ना नोड.जेएस में, वो सारे के सारे फीचर्स, वो सारी की सारी पावर्स इस वेरिएबल को मिल गई है। आप यहां पर आओ वेबसाइट पर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर नीचे आ जाओ, जहां से एफ में चले जाओ, तो ई के बाद हमारे पास एफ आ रहा है फाइल सिस्टम। यहां पे जाओ, यहाँ पे ये सारे के सारे आपको इसके मेथड्स नजर आ रहे हैं, फाइल हैंडल डॉट ट्रंकेट, यहाँ पे एफएस के अपने प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। इनको हम एक एक करके भी आगे जाके देखेंगे भी, रीड फाइल, यहाँ पे राइट फाइल, ये सारे मेथड्स को एक एक करके हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आप फिर जाके एक एक को एग्जीक्यूट करके चेक भी कर सकते हो। मेथड्स यहाँ लिखे हुए, तरीकेकार लिखा हुआ है किस तरह यूज करना। सही है, मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपली लिखता हूँ, नीचे आके मैं लिखता हूँ एफएस डॉट। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, मुझे अब देखो VS कोड सारे के सारे मेथड्स दिखा रहा है कि जो जो मेथड्स यहाँ पे एफएस के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ के जिस मेथड का यूज करूंगा, पहला मेथड होगा हमारा वो है राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक इस तरह से मैं यहाँ पे आके बना लूंगा ब्रैकेट्स। इसके अंदर मुझे क्या कराना है, मुझे दो पैरामीटर्स पास कराना है। पहले पैरामीटर के अंदर मुझे एक फाइल का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे आके किसी भी फाइल का नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर मॉड्यूल्स डॉट, या कोर मॉड्यूल डॉट टीएक्सटी। एक मैं यहाँ पे नोटपैड की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लगाता हूँ कॉमा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड.जेएस नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल। ये नोड.जेएस का क्या है, नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल है। कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव करवा के इस फाइल को मैं रन करता हूं। अब चेक करना आउटपुट, जरा चेक करना। मैं ये लिखता हूँ नोड डॉट स्लैश, और फाइल का नाम क्या है, कोर मॉड्यूल डॉट जेएस। एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो आपको एक टीएक्सटी की फाइल बन गई यहाँ पे डायनामिक। सही है, मैं इस फाइल में आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोड.जेएस नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल। तो आपने पहले पैरामीटर में फाइल का नाम बता दिया, दूसरे पैरामीटर में आपने क्या किया, उसके अंदर जो कंटेंट अपेंड कराना है, भेजना है, वो कंटेंट दे दिया। तो उसमें एक टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है आपको, उसमें वो क्या दे रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख के दे रहा है। तो आगे जाके हमको एफएस मॉड्यूल को भी हमने यूज करना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट से थोड़ा मैं फेमिलियर कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखो कि नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, मैं फिर यूज किया उसको। ठीक है, कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ लिखता है npm इंस्टॉल ये मुझे कुछ ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ से उसको क्या किया, सिंपली इंपोर्ट करवाया, और उसके बाद उसका एक मेथड था राइट फाइल सिंक के नाम का मेथड, उसको मैंने यहाँ पे यूज करवा लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जरा इसको अपने पास जरा एग्जीक्यूट करवाओ, इन दो चीजों को। जस्ट पहले कंसोलिंग को थोड़ा सा देख लो जरा, उसके बाद आप यहाँ पे एक नॉन ग्लोबल मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा के इस तरह एक डायनामिक फाइल क्रिएट करो। उसके बाद हम यहाँ से आगे। अच्छा, तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे एक नॉन ग्लोबल मॉड्यूल को यूज करते हुए, हमने एक तो देख लिया यहाँ पे एफएस मॉड्यूल, जैसे एग्जीक्यूट करवा के दिखाया, एफएस मॉड्यूल को देख लिया। अब हमारे पास एक और नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल होता है नोड.जेएस का, जिसका नाम है एचटीटीपी नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा, एचटीटीपी क्या चीज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है, डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं एचटीटीपी के, जो कि हम जिनको यूज करते हैं जितने भी CRUD ऑपरेशन है उनको बनाने के लिए। अगर हमें डाटा वगैरह गेट करना होता है तो गेट मेथड का यूज करते हैं, और सेंड करवाना होता है तो पोस्ट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेता हूँ क्रिएटिंग सर्वर डॉट जेएस। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी है क्रिएटिंग सर्वर डॉट जेएस के नाम से। यहाँ पर आके अब एक नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाएंगे, जिस तरह अभी करवाया था हमने। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और एक इंस्टेंस बना लेता हूँ या वेरिएबल बना लेता हूँ। तो इस बार जो मेरे वेरिएबल का नाम होगा, मैं नाम अच्छा सेम ही रखता हूँ। वेरिएबल का नाम वही रखता हूँ जो मॉड्यूल का नाम होता है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने एफएस ही रखा था वेरिएबल वेरिएबल का नाम उसमें फाइल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे भी मैं एचटीटीपी ही नाम रखूंगा, क्योंकि मॉड्यूल में भी वही यूज होगा हमारे पास। मॉड्यूल रिक्वायर जब हम करके इंपोर्ट करवाएंगे तो नाम वही वाला वहां पे पास कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एच टी टी पी इज इक्वल टू रिक्वायर एच टी टी पी। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आके एच टी टी पी मॉड्यूल जो है वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है, क्रिएट सर्वर के नाम का मेथड, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना सर्वर बनाते हैं नोड जेएस में। अब सर्वर क्या चीज है, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्वर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो कि हमें हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ, मैं इंटरनेट गूगल पर जाके सर्च करता हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एनपीएम की वेबसाइट दिखाओ। तो जब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखो यहाँ देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ एनपीएम। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आगे वेबसाइट मेरे सामने आ गई npmjs.com। अब मैं जैसे ही यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, npmjs.com इस सर्वर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये पेज चाहिए, और ये मुझे एज अ रिस्पॉन्स मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये पेज रिस्पॉन्स में दे रहा है। ठीक है, तो सर्वर वो होता है जो हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करे। सही है, तो अभी हम आगे जाके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल को भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जाके, रिक्वेस्ट क्या चीज होती है, रिस्पॉन्स क्या चीज होती है। अभी अभी के लिए ये है कि हमने यहाँ पे जब सर्वर को हम बना रहे हैं अपना, तो सर्वर के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन का यूज करेंगे क्रिएट सर्वर के मेथड के अंदर, जिसमें दो पैरामीटर्स आएंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। उसको जरा देख लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मुझे लिखना है सबसे पहले अपने मॉड्यूल का नाम। तो मॉड्यूल का क्या नाम है, एचटीटीपी, इसी नाम से हमने वेरिएबल बना के इसको रखा है इसमें इंपोर्ट करवा के। डॉट, यहाँ जो मेथड यूज होगा उस मेथड का क्या नाम है, उसका नाम है क्रिएट सर्वर। सही है, क्रिएट सर्वर। यहाँ पे आप जब मेथड को यूज करते हो तो आपकी एक रिक्वायरमेंट है जेएस का सिंटैक्स है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स को लगाना। ठीक है, इसके अंदर अब आपको एक पास कराना है कॉल बैक फंक्शन। अब ये समझ लेते हैं कॉल बैक फंक्शन क्या चीज है। कॉल बैक फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, और कॉल बैक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी दूसरे फंक्शन या मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर पास किया जाए। क्रिएट सर्वर क्या है, एक मेथड है। इसके अंदर जब मैं कोई पैरामीटर दूं, और वो पैरामीटर क्या हो, एक फंक्शन हो खुद, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉल बैक फंक्शन। क्योंकि इस फंक्शन ने अब तब चलना है जब उसके पेरेंट फंक्शन ने चलना है। क्रिएट सर्वर ने जब चलना है तो उसके अंदर वाले फंक्शन ने चलना है। ठीक है, यहां पे आके आप एक कॉल बैक फंक्शन बना लो। कॉल बैक फंक्शन दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल वो बेसिक रेगुलर फंक्शन हो सकता है जावास्क्रिप्ट का, जो फंक्शन का कीवर्ड लिख के बनता है, या फिर एरो फंक्शन हो सकता है। तो जो नोड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग वो एरो फंक्शंस का यूज करते हैं। हम यहाँ पे आके एरो फंक्शंस ही बनाएंगे। मैं यहाँ आके लिखता हूँ, ब्रैकेट्स बनाता हूँ, एक एरो बना लेता हूँ, और इसके अंदर में इस तरह से कर्ली ब्रेसेस बना के इसके अंदर आया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या बनाया, इसके अंदर आके हमने एक कॉल बैक फंक्शन डिजाइन कर लिया, एक फंक्शन बना लिया। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो बिल्ट इन पैरामीटर्स हैं जो हमें पास कराने हैं। एक रिक्वेस्ट पैरामीटर है और एक क्या है, रिस्पॉन्स पैरामीटर। यहां पर आके मैं एक रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज कर लेता हूं, लिख देता हूं पूरा रिक्वेस्ट, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहां लिखूंगा रिस्पॉन्स। अब ये जो दोनों पैरामीटर्स है इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह आप कुछ भी लिख दो, रिस्पॉन्स की जगह आप कुछ भी लिख दो। इवन आप रिक्वेस्ट की जगह रिस्पॉन्स लिख दो और रिस्पॉन्स की जगह रिक्वेस्ट लिख दो, मसला नहीं है, लेकिन पहला पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट के लिए ही। ठीक है, नाम उसका चाहे कुछ भी हो, है वो रिक्वेस्ट के लिए ही। जब भी मुझे खुद से कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मैं यूआरएल में जाके आईडी लिखूंगा। ठीक है, या मैं रिक्वेस्ट जो देखो, रिक्वेस्ट जो भी होगी ना वो हमारी तरफ से की जा रही होगी। मैं जाके अपने सर्वर को फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि यार आप मुझे एक तो ये पेज दे दो। ठीक है, और पेज जब आप मुझे ये प्रोवाइड करोगे तो मैं साथ में आपको ये भी अभी से रिक्वेस्ट में बता रहा हूँ इसे अपने सर्वर को, कि मैं यूआरएल में जाके एक आईडी भी लिखूंगा। तो मुझे मेरी आईडी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मैं उसके सर्वर को अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बता दूं कि भाई मैं यूआरएल में जाके एक बंदे की आईडी लिखूंगा, तो जिस बंदे की मैं आईडी लिखूं उसका डाटा मुझे नीचे रिस्पॉन्स में दिखाना। इसके अलावा बाकी सारे हाइड कर देना, बाय डिफॉल्ट सारे दिखाना, जब आईडी लिख दूं तो फिर आईडी वाला दिखाना।
वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जिसकी आईडी मैं यूआरएल में जाके लिख रहा हूँ। तो वो जो आईडी वाला पार्ट होगा ना, वो क्या होगा, मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईडी, और उसके अकॉर्डिंग जो वो मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा वो क्या दे रहा होगा, रिस्पॉन्स दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दो पैरामीटर्स बनाए। इसके अंदर मैं आके यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, मैं आके लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, ये दोनों जो पैरामीटर्स होते हैं ये एज एन ऑब्जेक्ट ही हमारे पास काम करते हैं, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। और ऑब्जेक्ट की क्या यहाँ पे निशानी होती है कि जब भी उसके किसी फीचर को या प्रॉपर्टी को आपको यूज करना होता है तो आप बीच में क्या लगाते हो, डॉट नोटेशन। आप डॉट लगा के उसके मेथड्स को एक्सेस करते हो, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स के बाद डॉट लगा के राइट वाला इसका मेथड है उसको क्या किया, एक्सेस किया। मैं यहाँ के लिख देता हूँ इस तरह से कुछ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई सर्वर इन नोड जेएस। ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद जब भी आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ देना है तो आपने रिस्पॉन्स को एंड भी करवाना। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड का एक यहाँ पे मेथड होता है, रिस्पॉन्स डॉट एंड, इस तरह। अब ये जो रिस्पॉन्स है माय सर्वर इन नोड जेएस, ये कहां नजर आएगा मुझे, रिस्पॉन्स सर्वर बना रहे ना अपना, तो सर्वर में तो जाहिर है कोई ना कोई यूआरएल होगा जहां पे ये वाला टेक्स्ट आएगा, ये लिखा हुआ आएगा। तो मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट नंबर एक डिफाइन करना चाहिए जिस पोर्ट नंबर पर मैं देख सकूं। तो पोर्ट नंबर डिफाइन करने के लिए यहाँ पे नोड हमें कहता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है लिसन का मेथड, डॉट लिसन का मेथड, क्योंकि जिस पोर्ट नंबर पे लिसन करवाना है हमने इस सर्वर को। यहाँ पे आके आप नीचे लिखोगे डॉट लिसन, और पोर्ट नंबर यहाँ क्या आएगा, आएगा हमारे पास 2000। कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो, XYZ 3000 दे दो, 4000, 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, मैं उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव करवाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ नोड डॉट स्लैश क्रिएट सर्वर, क्रिएटिंग सर्वर डॉट जेएस, एंटर कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये फाइल रन हो गई। मुझे सिंपली जाना है, मुझे जाके अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट लिखना है, बीच में कॉलन का साइन लगाना है और 2000 लिखना है, और आउटपुट देखते हैं जाके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 2000, एंटर कर देता हूं। तो मुझे देखो क्या आउटपुट नजर आ रहा है, माय सर्वर इन नोड जेएस, जो मैं अभी अभी वहां पर बता कर आया हूं। सही है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक अपना सर्वर बना लिया। हम अभी आगे जाके ये भी देखेंगे कि हम एपीआई किस तरह बना सकते हैं। एपीआई हमारे पास क्या होती है, हमने रिएक्ट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जो एक्सटर्नली भी एपीआई आप लोगों ने कॉल करवाई थी, यूज इफेक्ट में रखी थी लाके। तो उसमें क्या क्या आ रहा था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा था। तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट का डाटा भी रेंडर कराएंगे अपने सर्वर पे, देखेंगे किस तरह से वो वाला कंटेंट रेंडर हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ पर आके ये वाला मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा माय सर्वर इन नोड जेएस, इसको मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह लिख देता हूँ, एक H2 का टैग लगाता हूँ यहाँ पे ओपनिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता हूँ इसकी। कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करूंगा, मुझे फाइल को दोबारा रन करना है। हमारे पास यहाँ पे नोड में ना, जब भी कुछ आप वर्ड लिखते हो, कोई भी आप यहाँ पे अपने कोड में कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन चेंज करते हो, तो उसको आपको फाइल को दोबारा रन करना होता है। इसको अभी हम आगे जाके एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू लाइव रन कराया करेंगे, जब भी फाइल सेव किया करेंगे वापस रन हो जाया करेगी खुद ही। ठीक है, यहाँ पे आके मैं टर्मिनेट करता हूँ, 2 बार कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और CLS करके क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ आके दोबारा फाइल रन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड है नोड डॉट स्लैश क्रिएटिंग सर्वर डॉट जेएस, एंटर करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आऊं और मैं आके रिफ्रेश करूं अपने पेज को, तो देखो मुझे अब किस तरह से टेक्स्ट नजर आ रहा है, मुझे मेरा सर्वर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये मुझे एज अ प्लेन टेक्स्ट ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी HTML की लैंग्वेज को नहीं समझता, इसे हमें बताना होगा। इस चीज को भी मुझे अपने सर्वर को एक्सप्लेन करना है कि भाई आप जो मुझे रिस्पॉन्स दोगे वो एक HTML की हेडिंग होगी और उसको उस फॉर्मेट में रिटर्न करके देना है मुझे। अभी वो इसको एज अ प्लेन स्ट्रिंग टेक्स्ट कन्वर्ट करके दे रहा है मुझे। ये जो मैं यहाँ कोटेशंस में लिख रहा हूँ, ये स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ना, स्ट्रिंग ही होता है हमारे पास कोटेशन में जो लिखा जाता है। स्ट्रिंग का क्या काम है, एग्जैक्ट कुछ प्रिंट करना है, जैसा लिख रहे हो वैसा प्रिंट करना है, तो स्ट्रिंग में लिखोगे कोटेशन में, हार्ड कोटेड। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट जो मैं लिख रहा हूँ वही मुझे वो प्रिंट करके वहां पे प्रोवाइड कर रहा है, वो इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप लोगों ने हेडर्स का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो अभी देख लोगे। हमें यहाँ पे क्या बताने होते हैं, HTTP हेडर्स डिफाइन करने होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने सर्वर को कि भाई ये किसकी एडिशनल मालूमात है, इसकी बेस पर आप क्या करो, रेंडर करवाओ। यहाँ पे आके आप ऊपर आओ, यहाँ आके आप लिखो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। तो ये अब हम तीसरा मेथड देख रहे हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स का राइट हेड के नाम का मेथड। इसके अंदर आके आपको क्या करवाना है, इसके अंदर आके आपको 2 पैरामीटर्स पास कराने हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे कुछ होते हैं HTTP के स्टेटस कोड्स, जो कि हमारे पास डिनोट करते हैं कि भाई हमारे पास इस वक्त हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है या हमारी जो सर्वर है वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक 200 स्टेटस कोड है, एक हमारे पास 404 स्टेटस कोड है, एक हमारे पास 500 स्टेटस कोड है। इन तीनों का मतलब क्या है, 200 स्टेटस कोड डिनोट करते हैं हमें ओके के लिए कि भाई ऑल गुड, हर काम आपका सही है, आपका रिस्पॉन्स प्रॉपरली जनरेट हो रहा है।
जो कि इस वक्त हो रहा है वाकई में। रिस्पॉन्स तो जनरेट हो रहा है, बस उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा जिस फॉर्मेट का मैं चाह रहा हूँ, HTML नहीं आ रहा ना। इसके अलावा हमारे पास 404 होता है जो हमें बताता है नॉट फाउंड होता है, आई थिंक, ठीक है, नॉट फाउंड। इसके अलावा हमारे पास होता है 500 जो कि है इंटरनल सर्वर एरर, जो होता है सर्वर का कोई एरर आ गया। यहां पर आके आपने अभी हमारे पास प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो रही है, अभी हम देख चुके हैं। मैं स्टेटस कोड जो लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 200। अच्छा, इंसर्ट का की प्रेस हो गया, मैं लिखूंगा 200। अभी जितने स्टेटस कोड है नहीं आपको आस्ते आस्ते याद हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ये थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप नोड.जेएस में भी काम करोगे, एक्सप्रेस में काम करते रहोगे, आपको याद हो जाएंगे। अभी तो तीन ही मैंने बताए, ये तीन ही मोस्टली यूज होते हैं, ये आपको याद ही हो जाएंगे, हिफ्स हो जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसमें आप आके एक अपनी यहाँ पे कंटेंट की टाइप डिफाइन करोगे कि मेरा जो कंटेंट है, जो मैं रिस्पॉन्स में देखना चाह रहा हूँ, सर्वर से लेना चाह रहा हूँ, उसकी क्या टाइप है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इस तरह से, कंटेंट टाइप, कॉलन लगाऊंगा बीच में, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा टेक्स्ट स्लैश HTML। ये मेरे जो एड्रेस में, हाँ, मैंने से कहा कि जो मेरे कंटेंट की टाइप है, जो मैं कंटेंट नीचे यूज कर रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट में, उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है वो, और साथ में क्या है, HTML की। अब आप क्या करो, इस फाइल को सेव करवाओ और दोबारा से रन करके चेक करो। फाइल वापस से मैंने रन की, मैं यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अब क्या मुझे सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब सर्वर अंडरस्टैंड कर रहा है मेरी लैंग्वेज को कि मैं चाह क्या रहा हूं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने HTTP क्या डिफाइन कर दिया, हेडर डिफाइन कर दिया। सही, तो इस तरह से हम बेसिक सर्वर बना सकते हैं। अभी एक पोर्ट नंबर पे हमने रन किया। हमें रिएक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो हमें रिएक्ट के अंदर सारे के सारे डाटा को रखने के लिए, लाने के लिए हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है, हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं एक पोर्ट नंबर पर रन हुए। हम उनको वहां से गेट करते हैं, यूआरएल कॉपी करते हैं और अपने क्या करते हैं, एक्सियोस के थ्रू फेच करते हैं अपने फ्रंट एंड पर। हम यहाँ पे भी इसके बाद क्या देखेंगे, हम बेसिक एपीआई बनाना देखेंगे। आप लोग जरा यहाँ तक आ जाओ, अपने पास जरा इसको एग्जीक्यूट करवाओ, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। इस पे रिक्वेस्ट का तो कोई काम नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट का काम होता है। रिक्वेस्ट का काम जब हम अपने पैरामीटर्स कुछ देंगे, यूआरएल में ये क्यूरीज देंगे, देन हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अच्छा, इसके बारे में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से नोड.जेएस के थ्रू एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना सकते हैं जहां पे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे लेकर जाके, और हम ये देखेंगे किस तरह से अब जेसन कंटेंट रेंडर हो सकता है। अभी HTML रेंडर करना ना देखा कि HTML किस तरह से हम अपने सर्वर पर रेंडर करवा सकते हैं, जस्ट कंटेंट टाइप को बताकर। ठीक है, अब उसके बाद ये देखेंगे कि हम किस तरह जेसन रेंडर करा सकते हैं। जेसन क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम रेंडर करवा सकते हैं अपने सर्वर पर। तो एक मैं फाइल बनाता हूं यहाँ पे आके, हर एक टॉपिक के लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, जरा इसको हम डिस्पोज कर लें। यहाँ पे आके मैं एक फाइल बना लेता हूँ बेसिक API.js के नाम से, और इसके अंदर आके अगेन मैं स्टेप्स को कॉपी पेस्ट नहीं करा करूंगा। मैं हर एक फाइल के अंदर जब भी काम करूंगा तो मैं प्रॉपरली लिखा करूंगा जीरो से, पूरी फाइल में सारा इंपोर्ट दोबारा कराया करूंगा, रिवाइंड होती रहेंगी ये चीजें, ये याद हो जाएंगी आपको इवन। मैं आगे लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, HTTP के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP को इस तरह आप इंपोर्ट करा लोगे। ठीक है, ये अब तीसरी चौथी बार अब हम कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो ये याद, ये सिंटैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जब भी कुछ यूज करना है इंपोर्ट कराना, नॉन ग्लोबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आके HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, इस तरह। यहाँ पर आके अगेन कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाऊंगा गोल वाले, एक एरो ऑपरेटर का इस तरह यूज करूंगा, एरो बना लूंगा और करली ब्रेसेस बना के बॉडी के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आगे दो पैरामीटर पास करने ही करने हैं, नाम मैंने पहले ही बताया कुछ भी हो सकते हैं, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही रखेंगे क्योंकि हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं। मैं फिलहाल यही लिखता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट, कुछ इस तरह। और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे कुछ कोटेशंस के अंदर लिख देता हूँ बेसिक एपीआई, जैसे भी हम रेंडर करा रहे हैं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट डॉट करके मैं लिखूंगा लिसन, और पोर्ट नंबर अब जिस पे मैं रन करूंगा वो होगी 3000। ठीक है, हाँ, रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे एंड भी करवा लेते हैं। मैं आगे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट एंड, सेव करवाता हूँ कंट्रोल एस प्रेस करके, इस वाली फाइल को हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके लिखोगे नोड डॉट स्लैश बेसिक एपीआई डॉट जेएस, एंटर कर देता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ आता हूँ अपने में पोर्ट नंबर पर, यहाँ आके मैं 2000 की जगह आके लिख देता हूँ 3000, एंटर करता हूँ तो बेसिक एपीआई मेरे पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अब एपीआई किस तरह से हमारे पास बनेगी, हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करा लेते हैं, तो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। मैं एक आपको इस पोर्ट नंबर के ऊपर सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के दिखा दूंगा, तो उससे कॉन्सेप्ट थोड़े हमारे और क्लियर हो जाएंगे। आगे जाके हमने एक्सप्रेस में तो
एक्सप्रेस हम मोंगोडीबी जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे उसमें जाके, तो वहां से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेकर आया करेंगे पूरे पूरे उठाकर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टैटिक कंटेंट के साथ ही डील करना है हमने, क्योंकि अभी जस्ट सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके रिस्पॉन्स में आके यहाँ पे कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस बनाता हूँ, और इसके अंदर आके मैं फिलहाल एक आईडी ले लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ ID कॉलन 1, एक की और ऑब्जेक्ट ये हो गया, वैल्यू ये हो गई मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा। सेकंड जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो होगी यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, या हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, ये तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना, ये तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे। उसके बाद यहाँ पे आके एली दे देता हूँ वैल्यू, और तीसरी मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा डेजिग्नेशन। इसमें आके मैं यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ दे देता हूँ नोड JS डेवलपर। कंट्रोल S करके मैं फाइल को सेव करवा लेता हूँ। दोबारा से इस फाइल को हम रन करेंगे, मेरे पास एक एरर थ्रो होगा या प्लेन टेक्स्ट रेंडर होगा। मैं यहाँ पे इसको वो करवाता हूँ, यहाँ हो गए। रिफ्रेश करोगे, देखो हमारे पास क्या आ रहा है, लोडिंग चल रही है कंटिन्यूस। क्यों लोडिंग चल रही है? क्योंकि हमने डायरेक्टली अब हम क्या करवाने जा रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने जा रहे हैं वहां पर, जो कि नोड.js क्या है हमारे पास एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आके मैं क्या करवा देता हूँ, हेडर्स को डिफाइन करा देता हूँ। तो मुझे क्या लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड करवा दिया। अच्छा, पोर्ट नंबर 2000, स्टेटस कोड 200 रखूंगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू देनी है, कंटेंट टाइप बताना है। मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेंट टाइप कॉलन, यहाँ पे जो अब हम यूज करेंगे वो होगा हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो मैं यहाँ लिखूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। कंट्रोल S करके फाइल को मैं क्या करा देता हूँ, ये वाली फाइल को भी सेव करवा लेता हूँ। यहाँ आता हूँ नीचे, दोबारा से रन करता हूँ फाइल को। लोड करवा लेता हूँ वापस से फाइल को। मेरे पास यहाँ पे कोई एरर थ्रो हो रहा है, क्या मसला आ रहा है? ये हमें यहाँ पे ये कहेगा कि आपने क्या किया, अभी तक आपने अपने रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे आके हम अपने रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करा लेते हैं। तो मैं यहाँ आगे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट राइट की जगह पे मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स डॉट जेसन जब मैं यहाँ लिख दूंगा इस तरह से कुछ, और अब सेव करवाऊंगा, तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, सेव मैंने फाइल करा ली है, मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कुछ रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग चल रही है, कोई एरर थ्रो हो रहा है मेरे पास स्टिल, क्या मसला आ रहा है? एंड भी करवा दिया, क्या चीज? जीरो वन लिखा आपने ना, क्या चीज रिस्पॉन्स के बाद जैसा नहीं है सर, ये जी ऐसा यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे आके राइट की यूज करता हूँ, और इसके अंदर आके मुझे लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे आके ब्रैकेट्स बना लेता हूँ, इसके आसपास बाउंड्री बना लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे आके इस तरह से कुछ क्लोज करवा के अब मैं फाइल को सेव करा लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो हमारा सर्वर होता है वो एज एन स्ट्रिंग कंटेंट ही ट्रीट कर रहा होता है इस सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा जेसन फॉर्मेट है उसे स्ट्रिंगीफाई में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करवाया। अब इसको अब रेंडर करा लेते हैं, रन करता हूँ फाइल को, और यहाँ पर आके मैं कुछ रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरे पास यार कोई मसला आ रहा है, यहाँ पे कोई एरर थ्रो हो रहा है एप्लीकेशन कंसोल पर। मुझे वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा फिर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट चेक इज इक्वल टू, और यहाँ पर आके मैं कंसोल के ऊपर इसे प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और चेक को मैं यहाँ के प्रिंट करवा लेता हूँ, सेव करवाता हूँ फाइल को। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जेसन इज नॉट डिफाइंड। मेथड की जेसन हमारे पास कैपिटल में होता है, ये कीवर्ड गलत लिखा है या तो मैंने, मैं यही देख रहा था, सेंटेक्स का मुझे एरर लग रहा था। सेव करवा लेता हूँ, अब चलाता हूँ, अब आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जेसन को जो है वो स्मॉल केस में लिख रहा था। वो बेसिकली हमारे पास नीचे वो मैंने एरर जब पढ़ा तो मैंने देखा कि सिंटैक्स का मसला आ रहा है, क्योंकि जेसन वो हमारे पास कोई बिल्ट इन कीवर्ड नहीं है स्मॉल केस में अगर आप लिखते हो तो। वो मैंने जब कैपिटल केस का वहां पे यूज किया तो वहां पे मेरे पास ये एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है जो अभी हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहां पे बनाकर आए।
उसको हमने यहाँ पे क्या करवाया, रेंडर करवाया। मैं जरा रिपीट इसे कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे मैंने अपने मॉड्यूल का नाम लिखा HTTP, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा क्रिएट सर्वर। इसी तरह हमने पहले भी सर्वर बनाया है HTML कंटेंट रेंडर करने के लिए। कॉल एपीआई बनाई। हाँ, कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कराया, और उसके अंदर हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दोनों पैरामीटर्स बिल्ट इन ही हमने यूज किए। ठीक है, इनके नाम XYZ कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके हमने क्या डिफाइन किया, हमने रिस्पॉन्स हेडर डिफाइन किया। हमने बताया कि हम किस टाइप का कंटेंट यहाँ पे रेंडर करवाने जा रहे हैं। तो ऊपर हमने डिफाइन करवाया कि एक तो हमारा कंटेंट जो है वो उसका स्टेटस कोड 200 है, ओके स्टेटस पे है, उसमें कोई मसला नहीं है, कहीं कोई सेंटेक्स का इशू नहीं है। किसी दूसरी लोकेशन से अगर हम मंगवा रहे हो तो उस केस में हम यहाँ पे गैस कुछ दे सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पेसिफाई एरर आएगा। अभी तो हम खुद स्टैटिक कंटेंट में ही डील कर रहे हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, हम अपने हाथ से लिख रहे हैं। सही, तो 200 स्टेटस कोड बताया, यानी कि ओके स्टेटस है। और कंटेंट टाइप बता दी यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। जब भी आप एपीआई में काम करते हो तो जो कंटेंट टाइप आपकी होती है वो होती है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। जिस तरह HTML के लिए क्या थी, टेक्स्ट स्लैश HTML। फिर मैंने उसके बाद लिखा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट। और अपने रिस्पॉन्स को क्योंकि मैंने डायरेक्टली जेसन फॉर्मेट यहाँ रेंडर कराना था, तो मैंने यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड यहाँ पे यूज किया। मैंने कहा कि मेरा जेसन कंटेंट होगा, उसको स्ट्रिंग्स में क्या करना है, कन्वर्ट करके क्या करवाना है, रेंडर करवाना है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से रिस्पॉन्स को एंड कर दिया और 3000 पोर्ट नंबर पे रेंडर करवा के रन करा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है। ठीक है, में जो है ना, मतलब कि अगर दूसरी एपीआई बनानी है तो उसके लिए सर्वर तो बार बार नए नहीं बनाएंगे ना। ये तो हाँ इसलिए आपने नया बनाया कि आपने एक दो हजार पे हाँ, चलाया और एक। वो एक मैंने अलग कॉन्सेप्ट उसके लिए बताना था HTML के लिए। पहले प्लेन टेक्स्ट का बताया, फिर HTML के लिए, फिर मैंने अब यहाँ पे जेसन बताना था, तो इसलिए मैंने एक अलग फाइल बना ली, बेसिक एपीआई डॉट जेएस। उसी फाइल में भी कर सकते हैं नहीं, सर्वर बार बार ही बनाने पड़ेंगे, जैसे क्रिएट सर्वर हम वाले। नोड जेएस जब हम काम करते हैं ना, तो इसका एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है एक्सप्रेस, जिस तरह मैंने बताया। तो जितने सर्वर्स बनते हैं, क्योंकि डेटाबेस इंटीग्रेशन सारी एक्सप्रेस डील करता है, तो एक्सप्रेस में सर्वर अलग है हमारे पास। अभी सिर्फ नोड जेएस की एनवायरमेंट से फेमिलियर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करो, यहाँ तक आ जाओ, अपने पास जरा एपीआई वाला कोड जरा रेंडर करवा लो, ये वाला पार्ट कर लो। तो मैं यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ, ये वाला काम आप लोग कर लो।